हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 297वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 296 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। क्वेश्चन है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध राजस्थान में। नेक्स्ट है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। नेक्स्ट हमारा, माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांप, औराई, एरन और एराव। ये 4 नदियां हैं माही नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5,920 किलोमीटर है कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर को कहा जाता है प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार। नेक्स्ट हमारा, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागौर है अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर नगर के लिए कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है, क्योंकि वहां पर रेतीली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा, राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1997 ईस्वी को अस्तित्व में आया था 32वां जिला करौली। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को हुआ था वर्तमान राजस्थान का निर्माण। नेक्स्ट हमारा, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपूताना नाम दिया गया था राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 2008 ईस्वी के अंदर हुआ था प्रतापगढ़ जिले का गठन। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात
राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था पहला और एकमात्र प्रधानमंत्री। नेक्स्ट नंबर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। नेक्स्ट नंबर चौहान वंश का प्रथम शासक तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव था चौहान वंश का प्रथम शासक। नेक्स्ट नंबर राजपूतों की उत्पत्ति के समय अग्निकुंड से किस वंश का उदय नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राठौड़ वंश का उदय नहीं हुआ है अग्निकुंड के सिद्धांत से। इसके अलावा सोलंकी, परमार और चौहान इन तीनों वंशों का उदय हुआ है। नेक्स्ट नंबर जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया का अभिलेख है जिसमें शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट नंबर मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट नंबर अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंबोर राज्य पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट नंबर वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीसलदेव चतुर्थ के शासनकाल को कहा जाता है चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट नंबर निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयानक भट्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक। नेक्स्ट नंबर चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव था चौहान राजवंश का संस्थापक शासक। नंबर किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी। नेक्स्ट नंबर आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज था जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट नंबर किस प्रतिहार शासक ने गंगा के जल में समाधि ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट द्वितीय ने ली थी गंगा के जल में समाधि। नेक्स्ट नंबर मुहणोत नैन्सी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा। ये 2 प्रमुख शाखाएं हैं 26 शाखाओं में से जिसका उल्लेख मुहणोत नैन्सी ने किया है। नेक्स्ट नंबर तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण
किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से प्राप्त होता है तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31.09% क्षेत्र पर होती है नहरों के द्वारा सिंचाई। नेक्स्ट, राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 66.54% क्षेत्र पर कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कंवर सेन थे इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज बांध से है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। नेक्स्ट हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट हमारा, पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करौली जिले के अंदर स्थित है पांचना सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचना बांध है जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध है। नेक्स्ट हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15.22% है भाखड़ा नांगल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। नेक्स्ट हमारा, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान राज्य की 12मासी नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल और माही नदियां हैं, 2 नदियां हैं 12मासी नदियां। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कावोद झील राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में स्थित है कावोद झील। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से अनूप सागर राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले के अंदर स्थित है अनूप सागर। नेक्स्ट हमारा, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले के अंदर अवस्थित है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी जिले में स्थित है नवलखा झील। नेक्स्ट हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4 भेद बताए गए हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में दुर्गों के। नेक्स्ट हमारा,
शूरवीरों के अनुकूल रहने वाले लोगों से युक्त दुर्ग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन्हें सहाय दुर्ग कहा जाता है, जो कि शूरवीरों के लिए रहने के लिए अनुकूल दुर्ग होते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का प्रमुख दानव दुर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। मतलब बीकानेर दुर्ग, नागौर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग, ये तीनों ही दानव दुर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा युद्ध में विजय के बाद किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था खैराबाद। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में बर्ली शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व को सबसे पुराना शिलालेख कहा जाता है। बर्ली किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर जिले में स्थित है बर्ली, जहाँ से बर्ली शिलालेख प्राप्त हुआ है और ये दूसरी शताब्दी ईस्वी का सबसे पुराना शिलालेख है।